हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। काइनेमेटिक्स का आगाज हो चुका है, अंजाम तक चलेंगे, साथ देना पड़ेगा। देंगे ना? ओके, पक्का देंगे ना? अरे आराम, अच्छे से बोलना, बोल्ड आवाज में। बिल्कुल, साथ बने रहना है और पढ़ते रहना, सीखते रहना, बढ़ते रहना, एग्जाम को फोड़ डालेंगे। ठीक है ना? जोश बनाए रखना है और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। मोटिवेशन की गोली मत ढूंढना यूट्यूब में जाके। ठीक, लास्ट टाइम में हमने काइनेमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था और जिसमें ये चर्चा किया था कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जर्वर जहां रहता है उस फ्रेम को क्या बोला जाता है। याद है? बताओ। रेफरेंस फ्रेम। हाँ, याद होना चाहिए, रेफरेंस फ्रेम। ठीक, मैकेनिक्स को दो पार्ट में तोड़े थे, एक काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में किसकी पढ़ाई हुई थी? रिकॉल कर रहा हूं, बताओ। काइनेमेटिक्स में किसकी पढ़ाई हो रही थी? बताओ। काइनेमेटिक्स में कॉज या इफेक्ट की? किसकी? इफेक्ट की। इफेक्ट की पढ़ाई काइनेमेटिक्स, कॉज की पढ़ाई डायनामिक्स। डायनामिक्स बहुत बड़ा है, बाद में आराम से पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सा फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा पैरामीटर फ्रेम पे डिपेंड कर नहीं रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मोशनल पैरामीटर्स, मोशन पैरामीटर्स कौन कौन सा फ्रेम पे डिपेंड करेगा, कौन कौन सा फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, यानी कि पैरामीटर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पैरामीटर डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पैरामीटर डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, कौन कौन सा डिपेंड करेगा, कौन कौन सा डिपेंड नहीं करेगा, ये हमें देखना है। इसमें क्या बोलेंगे? पैरामीटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, कौन कौन से डिपेंड नहीं करता। चलो, अभी तो पता पड़ गया था, डिस्टेंस डिपेंड कर रहा था, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा था, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा था। अच्छा, अभी धीरे धीरे पता पड़ेगा आपको आगे, बस अभी ध्यान में रख लेना है कौन डिपेंड करता है। तो पहला है हमारा डिस्टेंस, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे भी और ऑब्जेक्ट पे भी। ठीक है, पैरामीटर डिपेंड करता है। और कौन? डिस्प्लेसमेंट। कौन? डिस्प्लेसमेंट। तीसरा वेलोसिटी। चौथा एक्सेलरेशन, है ना? चौथा कौन सा? एक्सेलरेशन। ठीक, और एक और कौन सा? स्पीड। ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट पे ये सब डिपेंड करते हैं। ये सारे पैरामीटर अगर रेफरेंस फ्रेम बदल दिया जाएगा, यानी ऑब्जर्वर का प्लेसिंग बदल दो, ऑब्जर्वर का जगह बदल दो, या ऑब्जर्वर का क्या फ्रेम बदल दो, तो ये सब चीज बदल सकता है। कौन नहीं बदल सकता? सर टाइम तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता। ऑब्जर्वर कहीं रख दो, टाइम जो है वो वहां से भी वही होगा, बदल दो वहां से भी वही। ठीक, और एक चीज नहीं मिलता जो बच्चे को समझ में कम आता है, वो क्या चीज है? डिस्टेंस डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड नहीं करता। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ, हाँ, टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस ये रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गई कि कौन कौन सा पैरामीटर डिपेंड करता है, कौन कौन सा पैरामीटर डिपेंड नहीं करता है। आपको आराम से वीडियो पॉज करके प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो मेरे को बताइएगा, बनेंगे पक्के अगर आप
वीडियो के साथ प्रॉपर वे में और सीखने के मकसद से बैठे रहेंगे तो बनेंगे। ठीक, अब धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट चीज आता है हमारा डिस्टेंस। क्या चीज? डिस्टेंस। अच्छा सर डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। अच्छा ये क्या था? यानी कि सपोज मान लीजिए आप बाइक लेके घर से निकले, गर्ल्स है तो स्कूटी लेके निकले, लेकिन आजकल तो बाइक भी चलाते हैं। ठीक, डिस्टेंस क्या होता है कि अगर सपोज मान लीजिए आप बाइक लेके घर से निकले या स्कूटी लेके निकले या कार लेके निकले, आपने एकदम पूरा चक्कर काटा पूरे मोहल्ले का और पूरे शहर का, और उसके बाद फिर बाइक लाके वहीं लगा दिया, जहां था वहीं लगा दिया। पापा आए घर से, बोला बाइक कैसे चलाए? बोला नहीं। अच्छा, पापा ने हुए तेज, देख लिए किलोमीटर, भाई साहब 15 किलोमीटर बढ़ा हुआ, किसने चलाया बाइक? तो पकड़ा गया। यानी कि हमारा बाइक के ऊपर में जो किलोमीटर बढ़ रहा है ना, वो क्या चीज मेजरमेंट बता रहा है, कितना डिस्टेंस चल के आया है। अच्छा, तो कैसे अगर वो किलोमीटर ना रहता तो दिखाई नहीं देता। ठीक, तो क्या है जो दिखाई नहीं देता? डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस दिखाई अगर नहीं देता, यानी कि जिस पॉइंट में मैं था वापस घूम के उसी पॉइंट पे आया, तो एक रस्सी लगाओ, जहां हो, जहां से स्टार्ट किया वहां से जहां एंड किया वहां तक, वो तो जीरो हो गया। क्यों? बाइक जहां से निकाला था वापस जाके वहीं रख दिया, तो कितना हो गया? जीरो। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो सबसे छोटी दूरी, स्ट्रेट दूरी होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, लेकिन जितना चक्कर काटे हैं, जितना घूमे हैं, जितना मेरा बाइक का जो चक्का चला है, वो जो डिस्टेंस, वो जो कवर किया है, मीटर मीटर मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, सबको मिला करके वो जो आया है 15 किलोमीटर, वो क्या चीज है? डिस्टेंस। वो क्या चीज है? डिस्टेंस। आई होप फील आई होगी आपको। जैसे आप घूम के यहाँ से कोचिंग से निकल के घर जाते हो, तो जितनी दूर चल के जाते हो या ऑटो से जाते हो या फिर बाइक से जाते हो या किसी चीज से जाते हो, तो वो यहाँ से वहाँ तक की दूरी कुछ फिक्स रही होगी, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये यहाँ से वहाँ तक की दूरी इतनी है, यानी कि डिस्टेंस इतनी। आपको अगर जाना है तो इतना दूरी चलना पड़ेगा। ठीक, मैं क्या बोल सकता हूँ? डिस्टेंस इज नथिंग, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या बोला? एक्चुअल पाथ covered by the moving object। अच्छा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट रियल में कितना दूरी चला है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। दूसरा डिस्प्लेसमेंट। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट। ये एक्चुअल पाथ होता है या छोटा पाथ होता है? छोटा पाथ होता है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट बोलो, इनिशियल पॉइंट बोलो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट बोलो। स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, टू फाइनल पॉइंट, और क्या बोलेंगे? एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये छोटा होगा, स्ट्रेट पाथ होगा, यानी कि और क्या बोल सकते हैं? इट इज अ स्ट्रेट पाथ। ये कैसा पाथ है? सीधी लाइन है, स्ट्रेट पाथ है। अच्छा, जो पाथ स्ट्रेट होता है वो टेढ़ा मेढ़ा तो छोटा ही होगा। अच्छा हाँ सर, टेढ़ा मेढ़ा से छोटा ही होगा, बड़ा तो कभी टेढ़ा मेढ़ा से हो नहीं सकता, सीधा लाइन। इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है। क्या बोला? हाँ, डिस्टेंस से छोटा भी
हो सकता है। मैक्सिमम केस क्या हो सकता है सर, अगर डिस्टेंस बॉडी सीधी गई हो तो डिस्टेंस भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही, इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है। अच्छा हाँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है। ठीक, इधर एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालनी है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, यानी कि ये पॉइंट है ए, यहां से चालू किया इधर से गया, ठीक, और ये है इधर से घूमते 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 यह कहां पहुंच गया, यहाँ पे, ये बी पॉइंट है मान लेता हूं। ये दूरी है 4 मीटर, ठीक, ये दूरी है लेट से मान लो 3 मीटर, ठीक। तो बताओ ये चला कितना सर, यूं गया 4, यूं गया 3, 4 + 3 7 चला, 7 चला कि नहीं चला बताओ? चला 7 मीटर। तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 4 मीटर सीधा इधर, फिर 3 मीटर उधर, +3, तो बिंदु बराबर 7 मीटर। आया कि नहीं आया? कितना मीटर आया? 7 मीटर। लेकिन बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाला कितना है, ये वाला, तो ये 4 मीटर, ये 3 मीटर। अच्छा ये एंगल 90 लग रहा है। अच्छा पाइथागोरस भी आता है हमें तो फिर तो मैं ये भी निकाल सकता हूं सीधा। ये क्या चीज है, शॉर्टेस्ट पाथ लग रहा है ये क्या लग रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ, इसी को तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा हाँ, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का चर्चा करूं तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होगा हाइपोटेनस। अच्छा इसका डिस्टेंस कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये तो 5 आया, ये कितना आया 5, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर। अच्छा इस केस में डिस्टेंस 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, मतलब डिस्टेंस तो बड़ा निकला। डिस्टेंस कैसा निकला, बड़ा निकला, बिल्कुल सही। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, ये समझ आई इस एग्जांपल से। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इधर देखो, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देखते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां पहुंचा, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, सीधा ही जा रहा है, कितना जा रहा है, सीधा ही जा रहा है। ये दूरी है मान लो 10 मीटर, कितना मीटर, 10 मीटर। ए से चला बी गया, सर वही डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट है, सीधा ही तो गए, तो डिस्टेंस कितनी हो गई बताओ, डिस्टेंस ए से बी तक कितना मीटर, 10 मीटर। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर, 10 मीटर। सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, हाँ इसमें छोटा था, हाँ इसमें बराबर, हाँ अच्छा बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, सही बात, बराबर हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं क्या चीज, नोट करके, क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या चीज समझो जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। अच्छा सही बोल दिया क्या, देखो ध्यान दो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी greater than distance, उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं चर्चा करूं डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा छोटा होगा, किससे, डिस्टेंस से, किससे, डिस्टेंस से। अच्छा किससे छोटा होगा, डिस्टेंस से। तो ये कहानी आपको अब रटी हुई होनी
चाहिए। रटना कैसे? समझ के। कैसे रटना है? समझ के। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। बराबर कब होगा? ऊपर में एग्जांपल, बराबर कब होगा? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले और ओनली वन डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है सर स्ट्रेट लाइन में जा रहा पलटी मार के आ गया, वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, हाँ 1D मोशन है, हाँ, लेकिन डिस्टेंस जिसमें बराबर नहीं। यानी कि एक ही डिस्टेंस में चले और पलटी ना मारे तब डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। समझ आया? आई थिंक आपको समझ में ये चीज आ गई कि डिस्टेंस क्या रिलेशन है। अच्छा, थोड़ा और चर्चा करते हैं किसके बारे में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। फिर चलेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की तरफ, है ना। तो पहला अभी बेसिक बेसिक लेक्चर चल रहा है, ध्यान से नोट्स बना लेना और बने रहना, लगातार सारे लेक्चर को प्रॉपर में देखना। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम से कि वीडियो के साथ साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जाए, है ना। उसके काम चल रहा है अभी, अगर जैसे ही होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। लेकिन कंटेंट जितना बढ़ाया जा रहा है इसी में से सारा क्वेश्चंस बनेंगे आपको आराम से, बस भरोसा बना के आपको पढ़ते रहना, क्योंकि ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है ना। भरोसे पे ही दुनिया टिकी हुई है, उसी पे चल रही है। ठीक, अब एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर पता पड़ेगा कि सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है। अच्छा नोट करके ना, ये नोट में एक और ले लेते हैं यहाँ पे, नोट में जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता है दोनों को मेजरमेंट करते हैं। किसमें? डिस्टेंस को सर मीटर लिखते हैं, मीटर, है ना। किसमें? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, डेसीमीटर में, मिलीमीटर में, डेकामीटर में, हेक्टोमीटर, मतलब डिस्टेंस का यूनिट रहे कि नहीं? नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, पिकोमीटर में, फेम्टोमीटर में, कुछ भी, ठीक, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा यूनिट है ना। मेन ऐसा यूनिट जो है हमारा वो क्या है? मीटर। तो डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम। दोनों का यूनिट सेम होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। क्या कहलाएगा? मीटर। इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। और डायमेंशन एल होता है, तुमको पता ही है, हाँ ठीक है। डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर जब दोनों का यूनिट भी सेम है, यहां भी बोल रहे हो 10 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर, 7 मीटर, दोनों अलग अलग कैसे? हाँ, अलग अलग है। कैसे? डायरेक्शन से। कैसे है? डायरेक्शन से। तो अच्छा, इसके पास डायरेक्शन होता है, इसके पास होता कि नहीं होता? इसके पास नहीं होता है। पकड़ा गया ना? इसके पास बताओ होता है कि नहीं होता है? इसके पास डायरेक्शन बताओ, वेक्टर पढ़ रखे हैं, वेक्टर भाई खत्म कर चुके हैं। ये क्या है? इसके पास डिस्प्लेसमेंट। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं क्या बोल सकता हूं बताओ? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया? डिस्टेंस कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों दूसरे को अलग करते हैं। अच्छा सर इसका क्या रूल है? जो वेक्टर होगा तो नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ, आगे पॉजिटिव तो पीछे नेगेटिव, लेकिन जिसके पास डायरेक्शन है ही नहीं तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो किसके पास डायरेक्शन नहीं है? डिस्टेंस के पास। तो मैं क्या बोल सकता हूं? डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या बोलूंगा? डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। ये नेगेटिव हो
सकता है, लेकिन ये नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक, कैसे सर? एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगी। ठीक है, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोलू एंड चंपा। अच्छा, गोलू एंड चंपा। ठीक, देखो एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। देखो गोलू चंपा दोनों मिल रहे थे, दोनों क्या कर रहे थे? दोनों की मिलन हो रही थी। यहाँ है, इधर में कौन है? गोलू, इधर में कौन है? चंपा। मान लो ये कौन है? चंपा। ये कौन है? गोलू। ठीक, गोलू। दोनों आपस में मिल रहे थे, जिस पॉइंट पे मिल रहे थे मैंने ओरिजिन बोल दिया, जिस पॉइंट पे मिल रहे थे हमने क्या बोल दिया उसको? ओरिजिन बोल दिया। चलो ठीक है सर, चंपा मिलने के बाद है ना इधर गई, यहाँ पहुंची। चंपा का बाल तो बना ही नहीं है, भूल जाता मैं, चंपा के बाल भी है, चंपा गर्ल्स है ना, उसके बाल भी है। ठीक, ये ऐसा है। तो मान लो ये कोऑर्डिनेट 20,0 है। कितना है? 20,0। ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, इसको मान सकते हैं, ये एक्स है और ये वाई है। चंपा अपने घर के तरफ गई, थोड़ा टाइम के बाद 20,0 पे बैठ गई जाके। ठीक, उसके बाद गोलू एकदम खुशी के मारे दौड़ता गया, किधर? अपने घर की तरफ। और गोलू पहुंच कहाँ गया? अपने घर में, और जाके बैठ के सोच रहा है। उसका घर जो दूरी है यहाँ से कितना है मेरे को नहीं पता, मान लो 40,0 है। कितना है? 40,0। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको अच्छे से आती है, आती कि नहीं आती बताओ? आती है ना? हाँ। तो देखो ये 0,0 पे चंपा थी, अब कहाँ चली गई? 20,0 पे। तो चली कितनी होगी? 20। यानी कि अगर मैं बात करूं, मेरे को क्या निकालनी है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ, डिस्टेंस कवर्ड बाय चंपा। चंपा कितनी डिस्टेंस कवर की है? यहां से यहां गई सर, 20 मीटर। अच्छा सही बात। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय चंपा, बताओ सर 20 मीटर। देखो यहां से वहां गया सीधा, हाँ सही, 20 मीटर। अच्छा आगे तो पॉजिटिव लिया, इधर मैंने अगर पॉजिटिव लिया तो इधर में क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। हाँ ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अब बताओ गोलू देखो दौड़ते हुए आया, स्पीड में पहुंचा है सेम टाइम। तो डिस्टेंस कवर बाय गोलू, डिस्टेंस कवर्ड बाय गोलू कितना आया यहां से यहां तक? सर दौड़ते 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 40 मीटर गया। कितना मीटर? 40 मीटर। स्केलर है, पॉजिटिव होगा, ये आया 40 मीटर। ठीक है, लेकिन मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट, मेन तो ये है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय गोलू कितना? सर आगे पॉजिटिव लिया ना, तो पीछे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो पीछे नेगेटिव लेना पड़ेगा। कितनी आ गई? -40 मीटर। अच्छा, डायरेक्शन अगर सही बात करे तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ये आई कैप है माइनस की तरफ, और ये कितना है? ये भी है आई कैप, इतना मीटर आई कैप, इतना मीटर। समझ आया कि नहीं आया? डिस्टेंस दोनों में पॉजिटिव है, बट डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव है, इसीलिए लिखा डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ आ गया? आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी, मैं थिंक कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझना है प्रॉपर वे में, सोना नहीं है, जागते रहना। ऐसा नहीं सर बढ़िया पढ़ा रहे हो, देखो आप बोलते हो मेरे को नींद आ जाती है, कितना अच्छा लग रहा है। बेटा सोना नहीं है, क्योंकि आप अगर सो गए तो आप खो जाओगे, और खोने वालों के
नसीब में उतना ही मिलता है जितने पाने वाले छोड़ देते हैं, है ना। अपने आप को, हमें हारना पसंद नहीं है, हमें या तो जीतना पसंद है या तो सीखना पसंद है, हमें हारना पसंद नहीं है। और जो चीज हमें पसंद नहीं है वो हम नहीं करते। समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो आपको, आई थिंक आपको भी हारना पसंद नहीं होगा, आपको भी जीतना पसंद होगा, आप भी जीतेंगे, हम दोनों मिलकर पेपर फोड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब ये डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं एकदम सटीक सटीक, आंसर खत्म करते हैं फटाफट। फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक, हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिगर दे रहा हूं, इधर देख लो, है ना, लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, यहां पे फिगर दे रहा हूं, इधर देख, ये देख, ये सेमी सर्कल है, मान लो ये क्या चीज है, सेमी सर्कल है, रेडियस है मान लो लेट से आर, कितना आर है, और रेडियस अगर आर है, ये पॉइंट ए है, यहां से चलना चालू किया, और ये सीधा ना जाकर कैसे सेमी सर्कुलर पाथ में घूम के यहां पहुंचा बी। ठीक, अब मेरे को बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान करो, डिस्टेंस सर एक्चुअल पाथ होता है, तो ये वाला होगा चिप पाथ, अच्छा ये वाला होगा, सर्कल का होता है 2 पाई आर, आधा सर्कल है पाई आर, आंसर इतना कौन सा बड़ा बात है उसमें, आ गया आंसर। कितना, सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर, और आधा सर्कल है 2 पाई आर बाई 2, 2 पाई आर बाय 2, कट गए, वैल्यू कितना आया पाई आर, खत्म, इतना मीटर आंसर, जो भी यूनिट है। ठीक है, ओके। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट, क्या बताओ, बताओ सर बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना, सर शॉर्टेस्ट पाथ निकालो ना, रस्सी लगाओ, यहाँ कील लगाओ, यहाँ कील लगाओ, और रस्सी बांध दो, रस्सी बांधेंगे तो इधर से जाएगा ना, हाँ, दो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच को अगर कील लगाकर मैंने रस्सी सीधा बांध दिया तो रस्सी इधर से निकलेगी, सीधा सीधा, ये सीधा सीधा क्या है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 2r, बिल्कुल सही, कितना बताओ 2r मीटर, एकदम आसान, बिल्कुल लॉलीपॉप वाली क्वेश्चन, समझ में आई कि नहीं आई, बताते हुए शर्म आ रही थी, बट बताना मेरा कर्तव्य और सीखना आपका धर्म है ना, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं और अपना धर्म पूरा करो। ठीक, चलो एक और कर लेते हैं, मान लेते हैं एक और कर लेते हैं, इतना जब पढ़े लिखे हैं तो और बढ़ा देते हैं कि सर फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जल्दी जल्दी कराओ, डिस्प्लेसमेंट देख लो ध्यान, सर ये ऐसा हो रहा है, देखो एक्चुअल में ये हो ऐसा रहा है, ये ऐसे घुमा, ये ऐसे घुमा, ये ऐसे क्या, ये क्या बना सर, ऐसा मत बनाया करो, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन दो ना, अच्छा वाला, हाँ ठीक है, लो ये सर्कल यहां से चालू हुआ, यहां से ये ए पॉइंट से, ये बी पॉइंट जस्ट उसी पॉइंट के पास है, यानी कि दोनों के बीच दूरी नहीं, ए से दौड़ा, दौड़ता गया 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 दौड़ता गया, जब तक बी के पास नहीं पहुंचा तब तक दौड़ता रहा, तब तक दौड़ता रहा, तो पहुंच कहां गया बी, अब बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट ही बी पॉइंट है, अच्छा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम पॉइंट, तो डिस्टेंस दोनों के बीच 0, अच्छा यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट, अगर रेडियस मान लो r है तो बंदे ने चला कितना होगा, गोलू को धराओ, किसको धराओ, गोलू को, कितना डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस यहां से ऐसे घूम के यहां तक आया, थक गया सर, कितना 2 पाई आर, कितना 2 पाई आर मीटर, खत्म। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना, सर 0, कहां, जहां से आया वही है, तो कितना मीटर, 0 मीटर। अच्छा डिस्टेंस तो पॉजिटिव हर जगह आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का भी पॉजिटिव भी आ रहा है, कभी
नेगेटिव भी आ रहा है, कभी जीरो भी आ रहा है। तो नोट करके हम लिख सकते हैं क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट चला है तो समझ आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नोट करके लिखो, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, है ना। नोट्स प्रॉपर बनाना है। तो क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे, डिस्टेंस is always positive but, क्या चीज, बट बताओ क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, क्या कह सकता है, कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ये तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी आपको प्रॉपर समझ में आई है। अब थोड़ा सा कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं किधर, बताओ क्या पढ़ना है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। पढ़ना तो बहुत कुछ है सर, आप क्या पढ़ोगे। तो आगे आप सीरियल वाइज चलते हैं। इसके आगे कहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, स्पीड। अच्छा, स्पीड क्या होता है सर, एक सेकंड में जितना गाड़ी हमारा दौड़ता है ना, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। हाँ सही बात बोल रहा तू, लेकिन तुमने स्पेसिफिकेशन नहीं दिया। सर स्पीड दो तरीके के होते हैं, एक तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक तो कौन सा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और दूसरा बताओ कौन सा, एवरेज स्पीड। कौन सा स्पीड, एवरेज स्पीड। तो पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। किसके बारे में, स्पीड। स्पीड होगा डिस्टेंस कवर बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, यानी कि डिस्टेंस कवर बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, स्पीड। यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। इसको क्या बोलेंगे, स्पीड। क्या बोलेंगे, स्पीड। समझ आया कि नहीं आया? यानी कि अगर सपोज मान लो एग्जांपल लेते हैं एक, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो पहले स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और बाय में टाइम, बाय में क्या, टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर मैं बात करूं स्पीड का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं u से या v से। किससे करते हैं, u और v से। यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, अगर मैं इसका यूनिट निकालना है तो जिसका यूनिट बाय इसका यूनिट, ये है क्या, डिस्टेंस। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। ऊपर में डिस्टेंस यूनिट क्या होता है, मीटर। और बाय में टाइम, टाइम में क्या होगा, सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। यानी कि यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये यूनिट किसका आया, स्पीड का। किसका आया, स्पीड का। समझ आ गया, ठीक है। अगर डायमेंशन की बात करें, बताओ डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा। ऊपर में क्या है, मीटर। मीटर का डायमेंशन क्या होता है, बताओ एमएलटी में, मीटर लेंथ है ना, इसको लिखा जाएगा एल। नीचे में कौन, सेकंड, तो टी। तो लिखा क्या गया बताओ, एल टी माइनस 1। अच्छा ये ऊपर गया तो पावर कितना आ गया, -1। इसी को बोलते हैं डायमेंशन। इसका डायमेंशन 1 है, इसका डायमेंशन -1 है। फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्पीड 1। फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ
टी इन स्पीड -1, यानी कि पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं, पावर को ही डायमेंशन। बहुत लोगों को पता नहीं होता ये कि सर पावर डायमेंशन ये है या फिर ये है, उसका पावर डायमेंशन। ठीक, तो ये हमारा था स्पीड। अब स्पीड के बारे में बहुत सारी चर्चा होगी कि सर स्पीड कौन सा होगा, एवरेज होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। इसके बारे में चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक, क्योंकि स्पीड बड़ा टॉपिक है, तुरंत खत्म नहीं होगा। अगली वीडियो पूरी स्पीड और वेलोसिटी के अगल बगल भटकेगी, समझ आ गया। और तुमको भी कहाँ भटकना है, स्पीड के अगल बगल, ताकि स्पीड आपकी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, पढ़ने की भी और पढ़ाने की भी। समझ आया कि नहीं आया? अरे पढ़े हो लिखोगे तो बगल वाले को पढ़ाओगे ना, मैं तेज हूँ देखो, है ना। तुम्हें आएगी तभी तो बताओगे, जब तुम्हें आएगी नहीं तो क्या पढ़ाओगे। तो तुम्हारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्या चीज करने की, सीखने की और पढ़ने की। आज का ज्ञान था ये, ठीक है। चलो, आई थिंक ये पूरी वीडियो आपको आज समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्त, फ्रेंड्स, क्लिक्स सबको शेयर कीजिए और बताइए कि फिजिक्स का आगाज हो चुका है। आइए मिलके एक नया आयाम बनाते हैं और फिजिक्स को एक टॉप लेवल पे लेके चलते हैं, और अपनी एग्जाम में जो बाधाएं आती है फिजिक्स की वजह से, अब वो नहीं आनी चाहिए। ठीक, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो की कंटेंट सही लग रही है, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और उसे बताएं कि फिजिक्स यहाँ से पढ़ें, और पूरी कंटेंट मिलेगी। मैं पूरी कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ ताकि बच्चे यहाँ से आराम आराम से पढ़ के नीट और जेईई क्रैक कर सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।